भक्ति तो बुढ़ापे में देखेंगे, मंदिर तो बाद में जाएंगे। पूजा पाठ का समय नहीं है, जवानी का फायदा उठाओ। दूसरे कामों में लगो, खूब धन दौलत कमाओ। अरे उसकी सोशल लाइफ देखो, वो कितना चिल कर रहा है। ये आप किन चक्रों में पड़ गए जनाब। अक्सर आपने भी ऐसे व्यंग्य जरूर सुने होंगे, ऐसी बातें कि भक्ति तो एस्केपिज्म है। तो उन सबको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। भक्ति क्या है, बिगिनर्स इसे कैसे अपना सकते हैं, और ये एस्केपिज्म नहीं, ये कितनी करेजियस एक एक्ट है, आइए आज हम जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 4 में से 1 इंसान मेंटली पीड़ित है। 70% लोग दूसरों की सोशल लाइफ देखकर अक्सर डिप्रेशन और एंजाइटी के पीड़ित हो जाते हैं। ऐसा है आज का माहौल। ऐसे माहौल में कैसे भक्ति हमें उभारती है, हमारी रक्षा करती है, हमें आत्मविश्वास से भरती है, हमारी पर्सनालिटी में एक अद्भुत निखार लाती है। आज की इस वीडियो को मैं डेडिकेट करती हूं सब भक्तों के श्री चरणों में, और उनको प्रणाम करती हूं कि आप सब कितने करेजियस हैं। जहां पर आपने देखा होगा भक्तजन वो कितने डिसिप्लिन्ड हैं। सुबह 5 बजे उठना, 4 बजे उठना, उस दौर में जब सभी दूसरे जन क्या कर रहे हैं, सुबह के 2 बजे तक पार्टी, उनकी नाइट लाइफ ऑन है। हाउ मच डिसिप्लिन डज इट टेक कि 5 बजे रोज एक नियमित समय पर उठना और मंत्र जाप करना, एक नमस्कार करना, उठते ही हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, प्रभु का ध्यान करना। ये कोई आम बात नहीं है, कंसिडरिंग द एनवायरमेंट वी आर लिविंग इन। ना ही भक्ति और ना ही हमारे भगवान हमें भागने को नहीं कहते। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कुरुक्षेत्र की भूमि, कितना गर्मा गर्मी का माहौल, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या कहा, पूरी श्रीमद् भगवत गीता में हमें वो सीख, वो फुल ऑफ विजडम मिलती है। जब अर्जुन जी ने बोला कि नहीं माधव, मुझसे तो शस्त्र नहीं उठते, श्री कृष्ण जी ने ये नहीं बोला ओके लेट्स एस्केप दिस सिचुएशन, केव में चलते हैं, हिमालय में चलते हैं और चल के नाम जप करते हैं। कृष्ण जी ने क्या बोला? कृष्ण जी ने कहा उठो, खड़े हो, लड़ो, फाइट दिस सिचुएशन। उन्होंने अर्जुन को कोई हथियार दिया? नहीं दिया। उन्होंने क्या दिया? कोई वेपन नहीं दिया, बल्कि विजडम दी। उन्होंने उनको ज्ञान दिया। उन्होंने बोला कर्म करो, लेकिन मुझ पर अर्पित कर दो, क्योंकि मेरा ना आदि है ना अंत। पूरा भगवत गीता का सार हमें पता है। उन्होंने पूरा उनको समझाया, और लास्ट में हुआ क्या? उनकी विक्ट्री हुई, वो तो ऑब्वियस था क्योंकि कृष्ण जी उनकी साइड पर थे। लेकिन हुआ क्या? अर्जुन जी जो घबराए हुए थे, उनको अब विजडम मिली, कृष्ण जी का साथ मिला, उन्होंने युद्ध किया। जीतना ना जीतना बाद की बात है, उन्होंने युद्ध किया ये सोचकर कि ये मैं श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूं। यही है भक्ति। भागने को नहीं कह रही, डट कर सामना करने की क्षमता दे रही है, करेज दे रही है, हमें ब्रेव बना रही है। ऐसे ही चाहे आप न्यूयॉर्क में हैं, इंडिया के किसी सिटी में हैं, किसी गांव में हैं, टोरंटो में हैं, कनाडा में हैं, कहीं भी हैं, आपको भागकर हिमालय की किसी गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, जहां पर भी हो वहां पर भक्ति करते हुए उस स्थान को,
इतना पावन बना देना है कि आप फील करोगे अपनी एनर्जी में वो शिफ्ट। जिस दौर में लोग अपने टूटे हुए रिश्तों के दुखड़े रो रहे हैं, आप देखोगे कि जब भक्ति आपकी लाइफ में आ जाती है, व्हेन भक्ति देवी एंटर्स, तो आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई बोले कि अरे तुम भक्ति करते हो, तुम एस्केप कर रहे हो, तो उनसे कहिएगा कि मैं भाग नहीं रहा हूं, अब मैंने फेस करना सीख लिया है खुद को। अब मैं बाहर नहीं, अपने अंदर झांकना, अपने अंदर टटोलना सीख गया हूं। और ये सीख मुझे मिली है श्री कृष्ण जी से, जो हम सबके गुरु हैं। आपको अगर मेरी तरह ऐसा लगता है कि मैं तो इतने सारे श्लोक्स याद नहीं कर सकती, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, अरे क्या भक्ति मेरे लिए है भी या नहीं, तो घबराइए नहीं। श्री कृष्ण जी ने बहुत ब्यूटीफुली हमें भगवत गीता के 12वें अध्याय में ये एक्सप्लेन किया है कि देखो, एक अनन्य भक्ति है, मतलब मैं तुम्हें तुम्हारे ही लेवल पर आके मिलूंगा। अगर हम लेवल 0 पर हैं, तो कृष्ण जी ने जो वो हमें लैडर दिया है, वो सीढ़ी जो दी है, वो हमें टॉप पे नहीं मिलते, वो हमें जहां से भी हम शुरू कर रहे हैं, जो भी हमारा लेवल है, भगवान जी हमें वहीं से आकर मिलते हैं और हमारे साथ साथ बिना किसी प्रेशर के, बिना बदले में कुछ पाने की भावना रखे, ये दोनों तरफ अप्लाई होता है। भगवान जी तो करते ही हैं, हमसे भी ऐसा करने का प्रयास हमें करना चाहिए। एंड दिस इज अनन्य भक्ति। भगवान जी ने, अब ये उन लोगों के लिए स्टेप्स हैं जो भक्ति की अभी शुरुआती दिनों में हैं। भगवान जी ने हमें बड़ी सिंपल सी एक टेक्निक दी है, रेफरेंस मैंने श्रीमद् भगवत गीता से लिया है ये। उन्होंने कहा है, अगर तुम बहुत ज्यादा तामझाम में नहीं पढ़ना चाहते, सिंपली अपना माइंड और अपनी इंटेलिजेंस को मुझ पर फोकस करो और मेरा निरंतर ध्यान करो। ये भी अगर आपको मुश्किल लगता है, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि फिर अपने भक्ति की साधना करो। अगर वो वाली प्रैक्टिस भी आपको बहुत मुश्किल लग रही है, तो सिंपली अपने सारे कर्म मुझ पर अर्पित कर दो, जो कि हमने कर्म योग की हमारी सीरीज में भी देखा। अगर वो भी मुश्किल लग रहा है, तो दूसरा भगवान जी ने और क्या तरीका बताया है। भगवान जी ने कहा है, फिर कर्मों का फल, उसकी चिंता छोड़ दो। ये स्टेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट, भगवान जी ने हमें डिफरेंट मेथड्स दिए हैं। जैसे अगर मैथ्स की प्रॉब्लम एक तरीके से हल नहीं हो रही, आपको वो वाला फॉर्मूला अच्छा नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, एंड यू फाइंड इट टू टफ, तो आपकी टीचर बोलती है, ओके यू कम हियर, लेट मी गिव यू अनदर वे ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम, सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। वो आपको एक दूसरा फॉर्मूला दे देती हैं, जिससे आप वो इजिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वो भी अच्छा नहीं लग रहा, तो टीचर बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं बच्चा, तुम ले आओ अपनी नोटबुक फिर से मेरे पास, मैं तुम्हें एक और तरीका बता देती हूँ। ऐसे ही जब हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान जी की बातें सुनते हैं, अपने गुरुजनों से सुनते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ठीक है, अगर ये तरीका मेरे लिए काम नहीं कर रहा, तो मुझे दूसरा तरीका अपनाने दो। कोई भी एक मंत्र आप चुन लो, जरूरी नहीं है कि हरे कृष्णा महामंत्र पर ही आपको चिपके रहना है। अगर आपको उसमें रुचि नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा हार्ट इज गोइंग टुवर्ड्स ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, आप अपनी मनपसंद का मंत्र चुनो। क्योंकि भगवान जी ने खुद कहा है, इट्स नॉट अबाउट रिचुअल्स, ये कोई रूढ़िवादी चीजें नहीं हो रही कि ऐसे एक पर्टिकुलर, हम कोई यज्ञ नहीं कर रहे, हम भक्ति का यज्ञ कर रहे हैं, जो कि क्या है, दिल का रिश्ता प्रभु के साथ। तो आपको जो अच्छा लग रहा है, उसे प्रभु का निरंतर ध्यान करते हुए, चालाकी बिल्कुल नहीं, और उनको अर्पित करते हुए। देखो, गजेंद्र की जो कहानी है, मैंने अपने इंग्लिश वाले पॉडकास्ट पर पूरा एपिसोड डेडिकेट किया था, बट मैं यहाँ पर भी साझा करना चाहूंगी कि जो गजेंद्र थे, वो
एक हाथी के रूप में भी जब क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने उनका पैर जकड़ लिया, तो क्या उन्होंने कोई यज्ञ किया उस वक्त बैठकर? क्या उन्होंने माला जप किया? क्या उन्होंने संस्कृत के भारी भरकम श्लोक बोले? ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिंपली अपनी जो सूंड थी, ट्रंक, उसको उठाया, प्रभु का ध्यान करते हुए उन्होंने सिर्फ प्रभु को पुकारा कि अब मेरी सारी स्ट्रेंथ जो है खत्म हो रही है, मैं वीक हो रहा हूं। जितने भी डेमी गॉड्स थे, अदर देवी देवता, वो देख रहे थे उस सीन को। और भगवान जी, विष्णु जी कैसे आए? उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी थी, वो दौड़े आए। गरुड़ जी भी देखकर हैरान थे, और उन्होंने, हमें पता है कहानी क्या, कि उन्होंने भी फॉलो किया और सब कुछ। लेकिन भगवान जी तुरंत वहां पर आ गए, क्योंकि भक्त ने हृदय से, सच्चे मन से सरेंडर करते हुए भगवान जी को बुलाया। तो भगवान जी को तो आना ही था। यही तो है भक्ति। कितने लोग हमें बोल देते हैं कि नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा कर लो। हम बुरी चीज को अपनाने के लिए ना एक सेकंड भी नहीं सोचते। अगर हमारा कोई दोस्त हमें कोई बुरी चीज ऑफर करता है ना, कि अरे ट्राई तो कर, एक बार टेस्ट तो देख, हम बोलते हैं चलो हाँ, हर्ज ही क्या है, देख लेते हैं चख कर। बट अगर कोई हमें कोई अच्छी चीज देता है ना, तो हम इंटेरोगेशन करने लगते हैं, इसका क्या फायदा होगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, ऐसा मैं कर पाऊंगा या नहीं, ये मैं क्यों करूं, और कौन कौन है तुम्हारे इस ग्रुप में, कौन कौन कर रहा है, कोई वीडियो अच्छी लगी तो अच्छा, ऐसा क्यों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब अच्छी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए हमारा नेचर ऐसा हो चुका है कि हम इतना स्केप्टिकल हो जाते हैं। बट बुरी चीज जिसका हमें पता है कि ये बुरा ही है, ये हमारे को बुरा ही असर करेगा, हम ट्राई कर लेते हैं। कैसी आयरनी है ये, हम इंसान, द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएशन होकर भी हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो कभी भी गिल्ट को अपना गुरु मत बनने दो। ऐसा कभी मत सोचो कि आप प्योर नहीं हो, आपको श्लोक नहीं आते, आपको रिचुअल्स नहीं आते। भक्ति रिचुअल्स के बारे में नहीं है, भक्ति ये रिवाजों के बारे में नहीं है। भक्ति इज अबाउट रिलेशनशिप। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कभी ब्रेकअप नहीं है, जिसमें कभी दुख तकलीफ नहीं है, जिसमें कभी आंसू नहीं है, केवल खुशी के आंसू हैं। वो है हमारा इटर्नल कनेक्शन, हमारा दिव्य रिलेशनशिप विद हमारे श्री कृष्ण। एक बार ट्राई करके तो देखिए। तो आज से ही शुरू करें, सिर्फ एक मंत्र, एक जाप, प्रभु का प्यारा मीठा नाम, इसे अपनाएं। अगर आपको लगता है कि भक्ति पावरफुल है, तो कमेंट्स में एक हार्ट ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि भक्ति सच में पावर है। आपको ये वीडियो, इसमें कही गई बातें अगर अच्छी लगी, तो प्रेम से एक बार जरूर कहिएगा, राधे राधे। मैं मिलती हूँ आपसे अगले मंगलवार को एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ कि हम सब श्री कृष्ण को अपनाएंगे, दिल से उन्हें अपने दिल में उतारेंगे। क्योंकि हमारा हृदय जितना भी गंदा हो, भगवान जी वेट नहीं करते कि जब साफ करोगे तो आऊंगा। वो आ जाते हैं और इसकी क्लीनिंग खुद करते हैं, कभी कभी तो डीप क्लीनिंग भी कर देते हैं। हरि बोल, नमस्ते, राधे राधे।